अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ फ़िश की रेसिपी और मैं बनाने जा रही हूँ आज फिंगर फ़िश। बहुत ही इजी रेसिपी है, कमाल का इसका टेस्ट है। फिंगर फ़िश की ये मैं बहुत ही आसान सी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। आप आसानी से इसे कम वक्त में बना सकते हैं और इसे कैसे आपने क्रिस्पी बनाना है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। आइए इस मज़ेदार से फिंगर फ़िश को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिंगर फ़िश के लिए मैंने ये फ़िश ली है और ये बोनलेस फ़िश होती है। ये है तकरीबन 400 ग्राम और इसे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह स्ट्रिप्स में काटा हुआ है लंबाई में। हमें इस तरह से जिस तरह हम फ्राइज़ कटिंग करते हैं इसी तरह हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन मैंने थोड़े से मोटे पीसीज रखे हैं, आप पतले रख सकते हैं। मछली को धोने के लिए 3 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है। इससे पहले मैं मछली को धोने के लिए इस्तेमाल करूँगी। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, इसे भी हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, मोटी कुटी काली मिर्च है। येलो फूड कलर लिया है 1/4 टीस्पून और ये पाउडर की शक्ल में अगर लिक्विड है तो आप इसमें ½ टेबलस्पून डाल सकते हैं। और 3 टेबलस्पून हमें मछली पर लगाने के लिए सिरका चाहिए होगा अलग से। ये मैंने 3 टेबलस्पून अलग से सफ़ेद सिरका लिया है। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून और मैदा हमें चाहिए होगा 1 + ½ टीस्पून या 2 टीस्पून ले लें। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मछली को एक अलग बर्तन में डाल दूंगी और इसके ऊपर डाल दूंगी मैं 3 टेबलस्पून ये सिरका और साथ ही इसके बीच में मैं पानी डाल दूंगी और इतना पानी डालना है कि मछली इसमें डिप हो जाए। अब इसे अच्छी तरह से हाथ की मदद से धो लूँगी। हमें इसके बीच में डिप करके नहीं रखना, बस इसे मछली धोने के लिए ही हमें सिरके को इस्तेमाल करना था पानी डालकर। अब ये अच्छी तरह से धुल चुकी है। इसे अब मैं निकाल लूँगी सिरके वाले पानी से। एक दफ़ा सिरके वाले पानी में फ़िश को धो लें। ये देखिए मैंने छलनी में डाल दिया था और ऊपर से थोड़ा सा पानी गुजार लिया था और अब मैं इसे इस तरह से हाथ में पकड़कर स्ट्रिप्स की शक्ल में ही हाथ में पकड़ना है और इसे प्रेस करके फालतू पानी निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने मछली को किस तरह से हाथ में पकड़ा है और इसे अब मैं दबाकर पानी निकाल रही हूँ। इस तरह से मछली टूटेगी नहीं। आपने लंबाई के रुख ही मछली की जो स्ट्रिप्स हैं उनको पकड़ना है। अब मैंने इसे बर्तन में डाल दिया है। इन स्ट्रिप्स को मैं अलग कर लूँगी और देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटी। मछली को मैंने सिरके वाले पानी से धो के अलग बर्तन में डाल दिया। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ये है येलो फूड कलर। इसे मैं डाल दूँगी सिरके में और फिर स्पून की मदद से मिक्स करके इसे मछली के ऊपर डाल दूँगी। अगर आपके पास लिक्विड येलो फूड कलर है तो आप डायरेक्ट ही मछली में डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, हाथ की मदद से अच्छी तरह से तमाम मसाला मछली के ऊपर लगा दूँगी। अच्छा, ये जो फिंगर फ़िश होती है इसे हमें मैरिनेशन के लिए नहीं रखना होता, फ़ौरन ही इसे हमें बनाना होता है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर और मैदा। कॉर्नफ्लोर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब हाथ की मदद से मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर और मैदा तमाम पीसीस पे अच्छी तरह से लग जाए। और ये देखें बहुत अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा दिया है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से लग गया है। अब मैं क्या करूँगी, ब्रेड क्रम्स ले लूँगी। आप ब्रेड क्रम्स रेडीमेड भी ले सकते हैं और ख़ुद से भी बना सकते हैं। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी ऊपर आई बटन में भी दे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। घर में ब्रेड क्रम्स रेडी करने की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब इसे हाथ की मदद से मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाए। अब मैं एक स्ट्रिप लूँगी और इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड को भी ग्राइंड करके पाउडर की शक्ल में ले आएँ, क्रम्स की शक्ल में ले आएँ और इस मछली के ऊपर लगा दें। तेल को मैंने मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था और मछली डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ले आऊँगी और अब इसमें एक एक करके मैं स्ट्रिप डाल रही हूँ और साथ साथ फ्राई करती जाऊँगी। फ़िश डालने के फ़ौरन बाद इसे हमें हिलाना नहीं है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे पकने दें और तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। इसे बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं किया जाता, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती है। अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, सर्दियों के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसे ज़रूर इस सर्दियों में बनाएं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल कर अलग प्लेट में रख दूँगी और बाकी की जो स्ट्रिप्स हैं उनको मैंने ब्रेड क्रम्स लगाकर रेडी रखा हुआ था ताकि फ्राई करने में आसानी हो। अब मैं एक एक करके ये ऑयल में डाल दूँगी।
तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए बेहतर है इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें और डालने के फ़ौरन बाद इसे ना हिलाएं, 1 से 2 मिनट तक फ्राई हो जाए ताकि इसके ऊपर लगे हुए ब्रेड क्रम्ब सेट हो जाएं। फिर इसको पलट दें। अब इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। देखें बहुत ही झटपट ये हमारी फिंगर फिश तैयार हो गई है। इसे भी निकाल कर प्लेट में रख दूँगी। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। प्लेट में मैं ये अनियन रिंग्स डाल रही हूँ और ऊपर मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया छिड़क दूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी फिंगर फिश। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसे आप अपनी मर्ज़ी की चटनी या सॉस के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। और ये मैं दिखाती हूँ, देखें ब्रेड क्रम्ब्स कितने अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं और मछली अंदर तक मुकम्मल तौर पर पकी हुई है। ये देखें, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। अपनी मर्ज़ी की सॉस के साथ इसे सर्व करें और इन्जॉय करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये मज़ेदार फ़िश फिंगर की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ़िश की और भी बहुत सी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तमाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।